हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड कल की क्लास में हमने बात की थी लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आई होप आपने पढ़ा होगा और समझ में आया होगा। देखो इस चैप्टर में, इस पूरी यूनिट में जो है ना, सारी जो चीज़ें हैं, सभी जितने भी टॉपिक्स हैं ना, वो सभी समझने के हैं। कभी भी उसको रट्टाफिकेशन मत करना, उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो समझोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल लगेगी जेनेटिक्स। ठीक है, तो कल हमने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की बात की थी। वहाँ पे हमने कहा था कि हमने जीन मैपिंग की बात की थी कि वहाँ से जेनेटिक मैप का कॉन्सेप्ट आया था एक। ठीक है, किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन। थॉमस मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने जेनेटिक मैप के बारे में बताया था, क्योंकि टेक्निक्स धीरे धीरे एडवांस होती जा रही थी। तो आज हम उसी के बारे में ही बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जीन मैपिंग के बारे में। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं ना, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन फ्रॉम द बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन आपके आते हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट के लिए तैयारी कर रहे हो या आप जो बोर्ड के एग्जाम देने हैं उसके लिए, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। तो मेरे साथ कंटिन्यू करते हुए चलना आप लोग। सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं जीन मैपिंग। मैपिंग क्या होती है? किसी भी चीज को मैप करना। ठीक है, और हम यहाँ जीन मैपिंग की बात कर रहे हैं तो जीन्स को मैप करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि जो जीन्स होते हैं वो एक लीनियर मैनर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एट डिफरेंट लोकाई, जहां जीन प्रेजेंट होते हैं उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? लोकाई कहते हैं। ठीक है, लोकस कहते हैं, लोकाई कहते हैं। तो उस लोकाई के ऊपर क्या है? जीन्स प्रेजेंट है, एक लीनियर मैनर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो जो जीन्स प्रेजेंट है किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, या आपके पास वो जीन मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन जो दे देता है कि आपको ये जीन मैप करके दिखाना है, आपको वो यूनिट्स बता देगा, जीन मैप करके आपको दिखाना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से करोगे? तो सबसे पहले मान लीजिए अगर इस क्रोमोसोम की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कहा एक जीन यहाँ पे है और एक जीन यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर कल के कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे जो लिंकेज है वो कितना है? बहुत ही कम है। लिंकेज जो है वो क्या है? बहुत लेस है। तो इसकी जो रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। हमें यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि भाई ये क्या है? एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, तो लिंकेज क्या हो गया? कम हो गया। दूसरा, अगर हम कहें एक क्रोमोसोम हमारे पास ये है और उसके ऊपर दो जीन है, वो इस तरीके से है, यहाँ पे लिंकेज क्या दिखाई दे रहा है? ज्यादा दिखाई दे रहा है। भाई वो बहुत ही टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उनको अलग कर पाना मुश्किल है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे जब हमें जीन मैप करना होता है, ठीक है, जब भी हमें जीन मैपिंग करनी होती है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो बात हमें ध्यान रखनी है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, एंड सेकंड इज द मैप यूनिट्स, हाउ मैप यूनिट्स दे आर फार अपार्ट, कि वो कितने मैप यूनिट्स दूर हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आपको जीन मैपिंग करनी है तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी होती हैं, ये दो कंडीशंस होती हैं जीन को मैप करने की। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मैप की जाती है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में वो ये पूछता है कि एक तो जीन ए है और एक जीन बी है। ठीक है, दो जीन है। If we say two genes A and B are 20 units apart, 20 मैप यूनिट्स अपार्ट, कि ए, एक तो जीन ए है और एक जीन बी है,
वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 मैप यूनिट्स हैं, ठीक है। एंड द जीन थर्ड, एक जीन थर्ड और उसने ले लिया, वो क्या ले लिया, सी कितना पार्ट है ए से, सी जो है ए से कितना है 10 मैप यूनिट दूर है। तो आप किस तरीके से उसको शो करोगे, नॉर्मली हम क्रोमोसोम की बात करते हैं इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे सीधी लाइन ले रही हूँ ताकि इजी हो जाए आपको समझने में, ठीक है। कि मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है, हमने एक लीनियर मैनर में ले लिया इसको, इस तरीके से क्रोमोसोम है, ये कहता है यहाँ पे, तो इसने शो कर दिया। आप किस तरीके से शो करोगे इसे अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ठीक है, कि यहाँ पे हमने दिखा दिया एक जीन ए, एक जीन हमने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। ये कहता है 20 मैप यूनिट्स आप दिखा दो 20, ये क्या है ए और बी कितना है 20 मैप यूनिट्स एक दूसरे से दूर है, हमने शो कर दिया। भाई उसने कहा था इफ वी से 2 जीन्स आर 20 मैप यूनिट्स अपार, अगर 2 जीन्स 20 मैप यूनिट्स दूर हैं तो हमने दोनों को शो कर दिया। अब अगला वो ये कहता है कि एक जीन और भी है हमारे पास, एक जीन सी है, वो ए से 10 मैप यूनिट्स दूर है। अब हम किसको देखेंगे, ए को देखेंगे, ए हमारे पास कहाँ है, यहाँ है। अब उसने कहा कि सी जो जीन है वो 10 मैप यूनिट्स अपार है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो इस साइड है या इस साइड है, ठीक है। हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है वो यहाँ पे हो, ठीक है। तो हम उसको क्या करेंगे, दोनों ही साइड हम शो कर देंगे, मे बी दिस साइड और मे बी दिस साइड। अगर वो साइड मेंशन कर देता कि ए और बी के बीच में, तो हम यहाँ शो कर देते, ठीक है। अगर वो साइड मेंशन कर देता तो हम इजीली उसको शो कर देते, लेकिन उसने बताया ही नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ भी दिखा दिया और यहाँ भी दिखा दिया, आइदर इस साइड और दिस साइड, ठीक है। हो सकता है वो इधर हो या फिर हो सकता है वो इधर। तो जो जीन्स हैं वो इस तरीके से क्या किए जाते हैं, मैप किए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जीन मैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो जीन मैपिंग के लिए 2 चीजें क्या जरूरी है, एक तो रिकॉम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, और दूसरा क्या है आपका मैप यूनिट्स, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या है मैप यूनिट्स। अगर मैप यूनिट्स दी हुई है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको शो कर सकते हो, ठीक है। अगर वो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दे देता है कि क्या देता है कि जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई है। अब हमें पता है अगर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो लिंकेज क्या होगा, कम होगा, तो इजीली हम उसको दूर दूर दिखा सकते हैं। अगर वो कहता है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बहुत ही लेस है, कम है, तो हमें पता है लिंकेज क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो जीन्स क्या होंगे, पास पास होंगे, तो हम उससे भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या की जाती है, जीन मैपिंग की जाती है। क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछ लेता है, ठीक है। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछ लेता है कि जीन मैपिंग क्या होती है, किस तरीके से आप जीन्स को मैप करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। ये भी आपके एनसीईआरटी में थोड़ा गिवन है, लेकिन आपको इसको अच्छे से करना है, ठीक है। कि कई बार क्या होता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे टॉपिक क्या है हमारा, आई कलर इनहेरिटेंस, आई कलर इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। अब भाई ड्रोसोफिला का नाम आ गया, ठीक है, फ्रूट फ्लाई का नाम आ गया, तो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट याद होंगे कौन आएंगे, यहाँ पे टीएच मॉर्गन आएंगे। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे वर्क किया था, ठीक है। तो ये कहता है आई कलर इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। जब मॉर्गन जो थे, जब स्टडी कर रहे थे ड्रोसोफिला पे, नॉर्मली क्या होती है ड्रोसोफिला की, आपने अपनी बुक के अंदर भी पिक्चर देखी होगी, जो उनकी जो कलर है, आई का जो कलर है वो कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। लेकिन जब मॉर्गन जो है स्टडी कर रहे थे ड्रोसोफिला पे, तो उन्होंने देखा कि एक ड्रोसोफिला, एक मेल ड्रोसोफिला के अंदर जो कलर था आईज का वो कैसा था, वाइट था, ठीक है। कैसा था, वाइट आई मेल उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया,
and that is a mutant. That white-eyed male उन्होंने देखा and that is the mutant. वो क्या था? म्यूटेंट. म्यूटेंट क्या होता है? एक वर्ड आपने सुना होगा, म्यूटेशन. ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है कि कोई भी सडन चेंज आने के कारण, कोई भी सडन चेंज जब होता है बॉडी के अंदर या फीचर्स के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं. अभी इसी चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे म्यूटेशन के टॉपिक पे. ठीक है, लेकिन अभी एक बार शॉर्ट में बता रही हूँ आपको. तो उसे हम क्या कहते हैं? म्यूटेंट. कुछ अलग से होना, कुछ सडन चेंज आने के कारण मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंज आ जाना. ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? म्यूटेंट बोला है. म्यूटेशन के कारण उसने देखा कि एक मेल क्या था? वाइट आइड था. ठीक है, तो उसने कहा चलो भाई स्टडी करते हैं, ये जो वाइट आई है ये आई कैसे है? नॉर्मली तो क्या होता है? रेड होता है, लेकिन ये जो वाइट है ये आई कैसे है? ठीक है, तो उसने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, आई कलर इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला, कि ड्रोसोफिला के अंदर आई का कलर कैसे इनहेरिट हो रहा है. ठीक है, तो चलिए ये एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं. यहाँ पे जब उसने ड्रोसोफिला की बात की तो उसने कहा ड्रोसोफिला के अंदर जो है, अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो है वो 4 पेयर होते हैं. अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर होते हैं. 23 पेयर में से मेल क्या होता है? हेट्रोगैमी होता है. मेल के अंदर क्या होता है? जब भी आप क्रोमोसोम की बात करते हो ना, एक जनरल चीज बता देती हूँ, काफी टाइम से आप पढ़ते भी आ रहे हो. 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं. एक होता है आपका ऑटोसोम्स, ठीक है, और एक होता है आपका एलोसोम. ऑटोसोम कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? जो सभी के अंदर सेम होते हैं. ठीक है, जो सभी के अंदर, मेल फीमेल सभी के अंदर सेम होते हैं. ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम है, उसमें से 22 तो क्या है? ऑटोसोम्स है, सभी के अंदर सेम है. लेकिन एलोसोम जो, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो डिफरेंट होता है. अगर ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं तो मेल के अंदर होता है ना, आपने पढ़ा होगा XY क्रोमोसोम, है ना, XY क्रोमोसोम. तो वो क्या कहलाता है? आपका एलोसोम कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. ठीक है, मेल की बॉडी में होता है XY. तो वही सेम चीज हम यहाँ ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 4 पेयर्स हैं. 4 पेयर है मतलब 8. ठीक है, 4 पेयर क्रोमोसोम है. अब इन 4 पेयर क्रोमोसोम में से क्या है? उसका जो फर्स्ट पेयर है, उसका जो फर्स्ट पेयर है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम. एंड बाकी के जो रेस्ट ऑफ द 3 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर द ऑटोसोम्स. बात समझ रहे हो? फर्स्ट पेयर जो है वो क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है. मींस क्या है? वहां पे XY प्रेजेंट है. बाकी के जो 3 पेयर्स हैं वो क्या है? XX हैं. ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहाँ पे, क्योंकि अभी इसको आगे पढ़ना है हमने. ठीक है, तो याद रखना है ड्रोसोफिला के अंदर 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसमें से फर्स्ट पेयर सेक्स क्रोमोसोम है एंड रेस्ट ऑफ द 3 आर ऑटोसोम्स. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने क्या किया? एक तो वाइट आई मेल लिया. ठीक है, दूसरा उसने क्या लिया? रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला ली. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो वाइट आइड है उसके लिए उसने यहाँ पे इसको किससे शो किया? स्मॉल w. ठीक है, और उसने कहा जब वो मेल ले रहा है तो वहां पे फर्स्ट पेयर पे ही क्या थे? सेक्स क्रोमोसोम. तो उसको भी हम शो कर देते हैं इस तरीके से. वाई क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हम ऐसे शो करते हैं. ठीक है, रेड आई फीमेल को उसने किससे शो किया? कैपिटल W दैट इज डोमिनेंट. और इसमें क्या थे? होमोगैमी था. ये फीमेल जो है उसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, तो वो क्या है? सिंपल XX. तो उसकी स्ट्रक्चर हमने ऐसे शो कर दी भाई, इसका XX क्रोमोसोम ऐसा है, इसका XY क्रोमोसोम ऐसा है. ठीक है, अब यहाँ पे जो कैपिटल W है दैट इज फॉर रेड एंड स्मॉल w है दैट इज फॉर वाइट. वो वाइट के लिए है. चलिए क्रॉस करते हैं. पुनेट्स
स्क्वायर बनाते हैं, हमारी पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स क्या क्या बनेंगे हमारे, ये देखिए, एक तो हम ये ले रहे हैं कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। एक तो हम क्या ले रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। अब इसमें से हमने क्या किया, एक तो हमने ये ले लिया, ठीक है, और एक हमने ये इसका क्या ले लिया, वाई क्रोमोसोम ले लिया। इससे शो कर देते हैं, ठीक है। आप चाहे ये भी ले लो, कोई वो बात नहीं है, लेकिन यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो क्या है, मेल है, ठीक है। चलिए क्रॉस करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ क्या आ गया, वाई क्रोमोसोम आ गया। फिर कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल डब्ल्यू, वाई क्रोमोसोम आ गया। यही आ गया आपने जब क्रॉस किया, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन सा कलर आया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैपिटल डब्ल्यू है, डोमिनेंट है, कैसा कलर होगा, रेड कलर होगा, ठीक है। और कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट है तो ये क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है। ये क्या होगा, रेड कलर फीमेल, शॉर्ट में लिख देते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे भी सेम है तो ये भी क्या हुआ, रेड कलर फीमेल। अब इसमें देखो भाई, वाई क्रोमोसोम आ रहा है, ये तो 100% नो डाउट कि ये क्या है, मेल है, ठीक है, मेल है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, कैपिटल डब्ल्यू, और वो किसके लिए, रेड है, ठीक है। तो अब ये देखिए F1 जनरेशन में क्या हुआ, हमारे पास चारों ही क्या आ गए, रेड कलर के आ गए। F1 प्रोजनी अगर हम देखते हैं यहाँ पे, F1 जनरेशन में अगर हम काउंट करते हैं तो ऑल द 4 इंडिविजुअल्स आर रेड इन कलर, बट यहाँ पे क्या है, 2 फीमेल्स हैं एंड 2 मेल हैं, ठीक है दोनों ही क्या, रेड कलर के हैं। तो आप क्या कह सकते हो, वी गेट ऑल द इंडिविजुअल्स रेड आइड, ठीक है, उनकी सभी की क्या थी, रेड आइड थी। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से F2 जनरेशन करवाएंगे तो सेल्फिंग करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको फटाफट से राइट डाउन कीजिए, हम आगे करते हैं, इसे रब करके करेंगे आगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाएंगे, ठीक है। सभी कैसे आ गए थे, इंडिविजुअल रेड कलर के आ गए थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ये आया था एक तो हमारे पास, ये क्या थी, फीमेल थी, रेड कलर में, इसको क्रॉस करवाया हमने, जो हमारे 2 मेल आए थे रेड कलर के थे, ठीक है। कैसे था, कैपिटल डब्ल्यू एंड एक क्या था हमारे पास यहाँ पे, वाई क्रोमोसोम था, ये क्या था हमारा, मेल था ये भी रेड कलर का है, ठीक है। तो यहाँ पे F1 जनरेशन को हमने क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई, ठीक है। चलिए क्रॉस कीजिए, बनाइए पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर बनाया, गैमेट्स हमने लिखे, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू एंड कैपिटल डब्ल्यू एंड वाई क्रोमोसोम। चलिए क्रॉस कर दीजिए, क्या आएगा, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, वाई क्रोमोसोम। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू एंड वाइट क्रोमोसोम, एक आ गया ना अलग, ठीक है। ये हमने पुनेट स्क्वायर बना दी। पुनेट स्क्वायर के बाद जब हम यहाँ पे रिजल्ट निकालते हैं, F2 जनरेशन कैसे आई हमारे पास, एक तो हमारे पास आया क्या, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कैसा होगा, रेड होगा। फिर आया हमारे पास कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ये भी कैसा होगा, रेड होगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास कैसे आया यहाँ पे, कैपिटल डब्ल्यू एंड वाई क्रोमोसोम। कैपिटल डब्ल्यू तो किसके लिए, रेड के लिए, लेकिन वाई क्रोमोसोम आ गया तो वो क्या हुआ, मेल। तो हमारे पास क्या हुआ, 3 तो आए रेड कलर के, एक बार उसको छोड़ दो मेल और फीमेल को, 3 तो आए हमारे पास रेड कलर के। यहाँ देखिए भाई, स्मॉल डब्ल्यू है, किसके लिए था, वाइट के लिए था, एंड ये क्या है, वाई क्रोमोसोम, मेल भी है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे एक कैसा आया हमारे पास, वाइट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट आई ना, तो यहाँ पे 3 हमारे पास कैसे आए, रेड आई, और एक हमारे पास कैसा आया, वाइट आई, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से जो था वो क्या आया, वाइट आइड मेल निकल के आया, जो कि क्या था, म्यूटेंट था, ठीक है। तो इस तरीके से आई कलर इनहेरिट हो रहा था किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर। एंड सच टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज क्रिस क्रॉस, ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इसे क्या बोला जाता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आज दो टॉपिक करवाए हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको करवाया आप ऐसे कीजिए, इसको समझिए, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो स्टार्टिंग में इस वाई क्रोमोसोम को लेकर, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप खुद से करेंगे इस क्रॉस को, ठीक है, जैसे ही आप अपने आप करेंगे इस क्रॉस को, तो आपको आ जाएगा वो समझ में, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं, हम वहाँ पे उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक अच्छे से करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं आपके, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और आपका नीट के लिए भी, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक आज करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।